हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम इस वीडियो में अपना टॉपिक जो है प्रोराटा 8 मार्क्स का उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 107, आपकी टी एस ग्रेवाल बुक का है, 2025 एडिशन का। तो क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। आलोक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। देखो, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं और एक कितने का है, 10 रुपए का है ईच। ठीक है, एक 10 रुपए का है। द शेयर वेयर इशू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। मतलब 5 रुपए का प्रीमियम भी देना है, ठीक है। द अमाउंट आर पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹3। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में मांग लिया, वैसे अलग अलग मांगती है कंपनी, इस क्वेश्चन में साथ में मांग लिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 8 रुपए का है, 3 रुपए इंक्लूड है प्रीमियम का। एंड बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने का, 8 रुपए का, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ₹3, तो ये हो जाएगा 5 + 3। ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोला है। तो 10 रुपए का एक शेयर है, 5 रुपए का फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया, तो यहाँ कितना आएगा, 5 + 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। ठीक है। फिर आगे कहा है कि एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड। अच्छा, 1 लाख शेयर्स इशू करे थे और रिसीव्ड कितने हो गए, 1.5 लाख। 1.5 लाख रिसीव्ड हो गए। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड। अच्छा, इसमें से 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमाइनिंग एप्लीकेशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। फर्स्ट कैटेगरी दे रखा है 80,000 शेयर्स को अलॉट किया है 60,000 शेयर्स, और 60,000 शेयर्स को अलॉट किया है 40,000 शेयर। अच्छा, मतलब कि 80,000 शेयर्स वालों को 60,000 शेयर अलॉट हुए हैं और 60,000 शेयर्स वालों को 40,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। मतलब कि 1 लाख इशू हुए थे, 1.5 लाख रिसीव हुआ, 10,000 रिजेक्ट कर दिया, तो बचा कितना, 1,40,000। 1,40,000, 1.5 लाख में से 10,000 रिजेक्ट कर लिया, 1,40,000। अब हमने इशू तो इतना ही करा है, ठीक है। तो बोला है कि रिमाइनिंग शेयर को हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा है, तो मतलब रिमाइनिंग कितना हुआ, 40,000। देखो, 1.5 लाख रिसीव हुआ, 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिया, तो बचा कितना, 1,40,000। लेकिन हमने इशू तो 1 लाख ही करा था, तो बाकी का जो ज्यादा शेयर्स है उसको हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करा, तो 40,000 एडजस्ट करा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। उसके आगे कह रहा है मोहन है बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी। इस कैटेगरी से मोहन बिलोंग करता है, उसके 300 शेयर अलॉटेड है, फाइल इट टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, पहली कैटेगरी से बिलोंग करता है लेकिन ये फाइनल कॉल नहीं दे पाता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाता। और सोहन है दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके 200 शेयर अलॉटेड है और वो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाता। अच्छा, दूसरा बंदा भी नहीं, मतलब दोनों बंदे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे देते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाते। देयर शेयर वेयर फॉरफिटेड, दोनों के शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। द फॉरफिटेड शेयर वेयर रीइशू @12 पर शेयर फुली पेड अप। 12 में रीइशू कर देते हैं दोनों के फॉरफिटेड शेयर। हमें कैश बुक बनाने को बोला है और जर्नल एंट्री बनाने को बोला है, ठीक है। अब देखो, कैश बुक में क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज होती है ना, जो बैंक में एंट्रीज करते हैं, वो सारी एंट्रीज यहाँ आएंगी, जर्नल एंट्री में नहीं आएंगी। बाकी सारी ड्यूज वाली एंट्री हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट भी साथ में दिया है, तो अलॉटमेंट आ जाएगा। देखो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये होता है। तो देखो, जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज है ना, बैंक वाली एंट्रीज इसमें नहीं आएगी, क्योंकि कैश कह लो या बैंक कह लो एक ही बात है। तो हम किस एंट्री से करेंगे, ये क्रेडिट किससे हो रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो यहाँ हम डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड
हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसमें कितना आएगा देखो, 1.5 लाख शेयर्स रिसीव्ड हुए थे। 1.5 लाख शेयर्स रिसीव्ड हुए थे। 8 रुपए की फर्स्ट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट थी, तो ये हो जाएगा हमारा 12 लाख। इशू भले ही 1 लाख करा, लेकिन रिसीव्ड किससे हुआ, पहले एंट्री रिसीव वाली होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम जो बैंक में पैसे आते हैं उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो यहाँ पे एसपीआर भी दिया है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 3 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू एसपीआर, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब 10,000 शेयर्स रिजेक्ट भी करा है, 10,000 शेयर्स रिजेक्ट भी हुए हैं। तो देखो उसकी एंट्री क्या करते हैं, टू बैंक लगा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ना टू बैंक, रिजेक्ट वाली एंट्री को टू बैंक से। तो मैंने बोला बैंक की एंट्रीज नहीं आएगी, तो ये कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। जितनी भी इनकम वाली एंट्रीज यहाँ होती है, अगर डिस्काउंट या रिजेक्शन है वो यहाँ आती है। किस नाम से आएगी, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बस मेरी बात ध्यान रखना, बैंक यहाँ पे नाम नहीं आना चाहिए। बैंक, जो भी बैंक वाली एंट्री होगी हम यहाँ पे करेंगे। अगर रिजेक्ट है या री इशू पे डिस्काउंट है तो यहाँ आएगी। अगर कुछ भी एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट का आ रहा है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा आ रहा है कोई से भी क्वेश्चन में, तो वो डेबिट होगा। ठीक है। तो हमने ये एंट्री यहाँ कर दी। अब कितने शेयर्स रिजेक्ट हुए, 10,000 शेयर्स रिजेक्ट हुए। 8 रुपए की एप्लीकेशन अलॉटमेंट थी, तो 80,000। तो यहाँ समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, 1.5 लाख शेयर थे, 8 रुपए की एप्लीकेशन अलॉटमेंट थी, और 10,000 शेयर्स रिजेक्ट हुए, 8 रुपए की एप्लीकेशन अलॉटमेंट थी। ठीक है। अब देखो 40,000 शेयर्स हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करे, तो यहाँ आ जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस, मतलब पहले ही आ गए। 40,000 शेयर्स पहले ही आ गए, टू कॉल्स इन एडवांस। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, इसलिए यहाँ आया कॉल्स इन एडवांस। अगर अलॉटमेंट होती है तो हम डायरेक्ट अलॉटमेंट लिख देते हैं। अब किस हिसाब से आएगा देखो, 12 लाख तो हमें रिसीव्ड हुए, 80,000 रिजेक्ट कर दिया हमने, तो बचा कितना, 11,20,000। तो यहाँ आएगा 11,20,000। मेरी बात ध्यान से सुनो, इतने रिसीव्ड हुए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे, हम उनमें से 80,000 रिजेक्ट कर लिए, तो 11,20,000 बचे। शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे, 1 लाख शेयर हमने इशू करे थे। शेयर कैपिटल में हमेशा जो इशू करते हैं उस हिसाब से आते हैं। कितने की, 5 रुपए की अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट थी 5 रुपए की, ये ना 5 रुपए। तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख। अब एसपीआर कितने का है, 3 रुपए का, तो 1 लाख शेयर्स इशू करे हमने, 3 रुपए का प्रीमियम है, यहाँ आ जाएगा 3 लाख। अब कॉल्स इन एडवांस कितना है, 40,000 शेयर्स हमने एडजस्ट करे हैं, 8 रुपए की कॉल है। यहाँ 40,000 शेयर्स एडजस्ट करे हैं, 8 रुपए की कॉल है, 3,20,000। ये हो गया हमारा। ठीक है। कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये रिजेक्ट की है, ये फर्स्ट जो हम एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो बैंक के नाम से नहीं आएगा, क्योंकि ये कैश बैंक एक ही चीज होती है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगी 12 लाख, ये रिजेक्ट की है। उसके बाद हमने इसका पैसा को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा, एसपीआर भी करा, और कॉल्स इन एडवांस को भी क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। इसकी अगली एंट्री होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट करा टू शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम भी है यहाँ, तो प्रीमियम भी ड्यू करेंगे।
1 लाख शेयर से जब भी हम ड्यू करते हैं तो जितना इशू करते हैं उसी हिसाब से हम ड्यू भी करेंगे। 1 लाख शेयर के हिसाब से कितने की है? 7 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 लाख। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 5 रुपए की है, तो यहाँ आ जाएगा 5 लाख। 2 रुपए का प्रीमियम है तो 2 लाख यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे अगली हम एंट्री कौन सी करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करते हैं। तो बैंक वाली एंट्री आएगी नहीं, यहाँ पे आएगी। किस नाम से आएगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ अमाउंट कितना आएगा उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं हमेशा, ये मैंने बता रखा है आपको। तो यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट 1। ठीक है, अब हमें जो मोहन के अलॉटेड है 300 शेयर, ठीक है, तो उसका हमें अप्लाइड शेयर निकालना पड़ेगा। हमेशा अगर अप्लाइड देता है तो अलॉटेड निकालते हैं, अलॉटेड देता है तो अप्लाइड निकालते हैं। तो अप्लाइड शेयर बाय मोहन। अब देखो, मोहन के 300 शेयर अलॉटेड थे, ठीक है। अब मैं हमेशा बता रखा हूं कि अगर अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाली संख्या ऊपर लिखेंगे, कम वाली नीचे लिखेंगे। अगर हमें अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड कम होता है, तो कम वाली ये संख्या ऊपर लिखेंगे, ज्यादा वाली नीचे लिखेंगे। अब ये पहली कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब इस कैटेगरी से बिलोंग करता है ना, ये देखो, फर्स्ट कैटेगरी से। तो हमें इसका क्या निकालना है? अप्लाइड। तो 80,000 देखो ज्यादा है, तो ज्यादा ऊपर लिखेंगे और 60,000 नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमें अप्लाइड निकालना है। इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 400 शेयर्स। ठीक है, अब 400 शेयर्स आया, देखो इसने पैसे इस हिसाब से भेजे, इसको अलॉटेड इतने हुए, तो 100 शेयर्स के पैसे इसके ज्यादा आ गए, तो हम यहाँ निकालेंगे एक्सिस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 100 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 8 रुपए की थी, तो 800 रुपए इसके फालतू आ गए। ठीक है, अब इससे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे मोहन से। ये हो गई पहली। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 300 शेयर्स, क्योंकि उसके 300 शेयर अलॉटेड थे एट द रेट 7 ईच, 7 रुपए की, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ड्यू करेंगे, क्योंकि हम ड्यू देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम करते हैं ना, तो 300 शेयर 7 रुपए का ईच, 2100। अब इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सिस मनी, मतलब कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कुछ पैसे उसके एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ही आ गए थे, तो इसलिए हम लेस करेंगे एक्सिस मनी। कितना? 800। कितना आया? 1300। देखो, अब इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इतने पैसे उसको और देने थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, लेकिन वो दे नहीं पाया। मैंने बताया कि दोनों बंदे नहीं दे पाए, तो ये नहीं दे पाया। तो ये क्या है? कॉल्स इन एरियर ही तो है, कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब हम वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट 2 दूसरे बंदे के लिए। सोहन के अप्लाइड शेयर निकालने हैं, जिसको अलॉट करा था कंपनी ने 200 शेयर। तो यहाँ निकालेंगे अप्लाइड शेयर बाय अप्लाइड शेयर बाय सोहन। देखो, 200 शेयर अलॉटेड करे थे, ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हमें अप्लाइड निकालना है। तो अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है, अलॉटेड कम होता है, तो अप्लाइड ज्यादा है तो ऊपर करेंगे। 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000। इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 300 शेयर। ठीक है, अब इसके भी 100 शेयर्स के पैसे फालतू आ गए, तो यहाँ निकालेंगे एक्सिस मनी रिसीव्ड ऑन
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 100 शेयर के हिसाब से 7 रुपए की, सॉरी 8 रुपए की, एप्लीकेशन 8 रुपए का था, तो इसके भी 800 रुपये फालतू आ गए। ठीक है, अब इससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 200 शेयर्स @7 each। जितने भी मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ ना, यही स्टेप आप हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। ठीक है, यही स्टेप प्रोराटा के हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा 1400 रुपये उसके फालतू आ गए थे। हाँ, 1400 रुपये उससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेने थे, लेकिन कुछ पैसे उसके एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आ गए थे, तो उसको हम लेस करेंगे। एक्सिस मनी कितना है इसका, 800। तो मतलब अब उससे 600 रुपये लेने हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, लेकिन वो दे नहीं पाया। तो ये है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब हम टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। ये तो अब तक हमने उससे उन दोनों बंदों से ड्यू करा था। अब टोटल मनी कितना ड्यू करेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट 3। अब टोटल ड्यू करेंगे, टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब 1 लाख शेयर ड्यू करेंगे, 1 लाख शेयर @7 ईच। 1 लाख शेयर हमने इशू करा था, तो 7 लाख रुपए ड्यू करा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो यहाँ ड्यू कर रखा है 7 लाख। अब देखो कुछ पैसे फर्स्ट इस पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आ गए थे, ये 3 लाख 20। तो अब हम इसको लेस करेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड। 3,20,000। अब इसको लेस कर देंगे 3,80,000। अब 3,80,000 में अब देखो इन दोनों बंदों के भी कॉल सिनेरियर है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 1,300 और 600, मतलब दोनों के मिला के 1,900 रुपये भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं आए, तो उसको भी लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर 1,900। तो अब कितना आएगा, 3,78,100। 3,78,100 रिसीव्ड हुआ है हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी। तो यहाँ जो अमाउंट आएगी 3,78,100। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों के शेयर को फॉरफिट करना है। तो यहाँ पे फॉरफिट वाली एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू SPR। देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्रीमियम भी था, यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों बंदों ने नहीं दे पाए और दोनों पे प्रीमियम था। ठीक है, अगर प्रीमियम दे देते हैं तो इग्नोर करते हैं, तो ये वाला प्रीमियम को तो इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम इसको एंट्री करेंगे। तो टू SPR डेबिट, फिर टू शेयर फॉरफिटेड, मतलब जो अमाउंट आ जाती है। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही नहीं दी इन्होंने, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब कितने की कोल्ड अप है, 10 रुपये की कोल्ड अप है पूरी, और 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 300 पहले वाले बंदे के, 200 दूसरे वाले बंदे के। तो 500 शेयर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, 500 शेयर 10 रुपये की कोल्ड अप है, मतलब कि 5,000। अब 500 शेयर इंटू कितने का प्रीमियम था, 2 रुपये का, ये वाला, यही वाला हम लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली। ये वाली इन्होंने नहीं दी, ये वाली दे दी, तो इसको लिए हम इग्नोर करते हैं। ये वाली नहीं दी तो हम एंट्री करते हैं, कितना, 500 शेयर फॉरफिट करे, 2 रुपये की प्रीमियम है, तो यानी कि 1,000 रुपये। यहाँ लिखता हूँ 500 इंटू 2,
ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी नहीं आई, 1900 रुपये। 1900 नहीं आई, देखो यहाँ पे को यही तो है कॉल्स इन एरियर। एक तो ये 300 और एक ये 600, यही तो है कॉल्स इन एरियर है। यही पैसे तो नहीं आए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ये नहीं आए। उसके बाद देखो इन दोनों का कितना हो गया, 6000, ये 1900, तो कितना आएगा यहाँ पे, 4100। ठीक है, ये तो हो गई फॉरफिट। अब दूसरी एंट्री रीशू की होती है। रीशू हम कैसे करते हैं, रीशू करते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको रीशू कैसे करते हैं। देखो यहाँ मैं बता देता हूँ रीशू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। अब देखो 12 का प्रीमियम में भेजा है, रीशू करा है 12 में, 10 रुपये फुली पेड अप बोल दिया, तो 2 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो टू शेयर कैपिटल और टू SPR। देखो, तो मैंने बताया बैंक वाली एंट्री आएगी नहीं, तो ये कहाँ आएगी, बैंक कैश बुक में आएगी। किस नाम से आएगी, शेयर कैपिटल के नाम से आएगी और SPR के नाम से आएगी। ठीक है, अब अमाउंट कितनी कितनी आएगी, देखो 500 शेयर रीशू करा है, 12 का यहाँ आ जाएगा, तो 6000 तो यहाँ आएगा, है ना। और उसके बाद 500 है, 10 रुपये, 5000 यहाँ आएगा, 1000 यहाँ आएगा। ठीक है, तो मतलब हमें ये दोनों एंट्री कैश बुक में करनी है, शेयर कैपिटल और SPR। यहाँ पे शेयर कैपिटल और SPR, यहाँ 5000 और यहाँ 1000, देखो 6000 हो गया ना। यहाँ बैंक में 6000 आना था, तो देखो ये कैश बुक या बैंक बुक एक ही बोल लो, तो 6000 आ गया। अब कैपिटल में यहाँ इतना 5000 आ गया, SPR में 1000 आ गया। हमने बैंक वाली एंट्री, रीशू वाली एंट्री बनाई नहीं। अगर यहाँ पे डिस्काउंट हो जाता तो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल के नाम से डिस्काउंट कर देते, अगर रीशू पे डिस्काउंट होता। अब अगली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट वाली होगी, तो शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब रीइशू करने पे कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो ये जो 4100 है, ये वाली एंट्री शेयर फॉरफीचर वाली 41, ये एज इट इज हमारा आंसर हो जाएगा 4100। उसके बाद कैश बुक का हम टोटल कर लेते हैं। कैश बुक को मैं यहाँ टोटल कर लेता हूँ, ठीक है। 7 लाख, सॉरी 12 लाख और 378,100, उसके बाद 6000 हो जाएगा। 15,84,100, यहाँ पे भी 15,84,100 और 80,000 लेस कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस CD आएगा वो आएगा 15,04,100। ये हमारा आंसर हो गया। आप मैच कर लेना आंसर अपनी बुक में, सारा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्किंग नोट से हमारा ये आएगा, वर्किंग नोट से ये आता है हमारा। ठीक है, कोलसिन एरियर हमारा पता चल जाता है कि कोलसिन एरियर कितना है, एक का ये है, दूसरे का ये है। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है। तो फॉरफिट कितना करना है, ये वाली अमाउंट, ये वाली में कितनी अमाउंट आएगी हमें, कोलसिन एरियर वर्किंग नोट से पता चल जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी इजी तरीके से समझा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से एक बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे और आपका प्रो राटा में 8 मार्क्स कंप्लीट करवाएंगे। 4 मार्क्स का मैंने कंप्लीट करवा दिया, फोर फीचर वाला टॉपिक। ठीक है, अब देखो इसमें भी फोर फीचर आता है। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में।